देखो एक टॉपिक है, इसके पहले ऑर्थोगोनल सर्किल के बारे में बताया गया था, कंडीशन फॉर टू सर्किल ऑर्थोगोनल बताया गया था, है ना। एक दूसरा टॉपिक है रेडिकल एक्सिस, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में इससे पूछता है प्रश्न, चाहे थ्योरम भी आता है। रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्किल क्या है? तो कोई भी सिस्टम ऑफ सर्किल का हम लोग चैप्टर में अध्ययन कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ सर्किल का मतलब दो या दो से अधिक सर्किल एक साथ है, तो उसको सिस्टम ऑफ सर्किल कहते हैं, है ना। तो जैसे दो सर्किल है ना, तो दोनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस क्या होगा? और सर्किल इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, और नॉन इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है। तो लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट ड्रॉन टू द टू सर्किल आर इक्वल इन लेंथ, है ना, उसी को हम लोग रेडिकल एक्सिस कहते हैं। लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट ड्रॉन टू द टू सर्किल आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड रेडिकल एक्सिस, है ना। तो उसको हम लोग रेडिकल एक्सिस कहते हैं। जैसे यहाँ फिगर में क्या है, तो P एक पॉइंट है, P पॉइंट से PT1 और PT2 दोनों टेंजेंट की दूरियां बराबर है। फिर P पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि फिर A बिंदु पर आ गया, तो AT1 और AT2 दोनों की दूरी जो है सो बराबर है। फिर उस तरह से A से आगे अब बढ़ते बढ़ते यानी PAB रेखा के किसी भी बिंदु से अगर हम लोग दोनों सर्किल पर टेंजेंट खींचे तो टेंजेंट की दूरी बराबर होगा हमेशा। तो इस P बिंदु का जो लोकस हुआ स्ट्रेट लाइन PAB, यह रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। यह PAB जो है सो क्या कहलाएगा? रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। जैसे नॉन इंटरसेक्टिंग, दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए PAB रेडिकल एक्सिस है। जब यह दोनों सर्किल इंटरसेक्टिंग है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके लिए PAB रेडिकल एक्सिस है ना। P बिंदु से PT1 और PT2 टेंजेंट की लंबाई बराबर है, PT1 बराबर PT2। उसी तरह से P बिंदु जब मूव करते हुए A पर आ गई है, लोकस है, बिंदु पथ है, बिंदु के घूमने का मार्ग है ना, स्ट्रेट लाइन से घूम रही है, A बिंदु पर आ गई है, तो AT1 टेंजेंट और AT2 टेंजेंट की दूरी बराबर है। तो इस तरह से, है ना, यह P पॉइंट जिस मार्ग से मूव करती है, उसको मूव करने वाला जो मार्ग है स्ट्रेट लाइन PAB, तो यह PAB स्ट्रेट लाइन जो है सो क्या कहलाएगा? यही रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। इसलिए रेडिकल एक्सिस की परिभाषा है कि लेंथ ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट ड्रॉन टू टू सर्किल आर इक्वल इन लेंथ कॉल्ड रेडिकल एक्सिस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकल एक्सिस कहते हैं। जैसे यहाँ पर PAB जो है सो रेडिकल एक्सिस है, जो लोकस ऑफ पॉइंट P है ना, तो ये रेडिकल एक्सिस हो गया। अब रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? तो थ्योरम है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ टू गिवन सर्किल। दो सर्किल दिया हुआ है, सर्किल देने का मतलब है कि दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है, तो रेडिकल एक्सिस हम लोग को फाइंड आउट करना है ना। चाहे इसी बात को लिख सकते हैं कि, है ना, प्रूफ दैट, है ना, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू गिवन सर्किल x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 = 0 and x² + y² + 2g2x + 2f2y + c2 = 0 इज, ये दोनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस क्या होगा? इज 2 × g1 - g2 × x + 2 × f1 - f2 × y + c1 - c2, यह बराबर 0। यानी एक सर्किल के इक्वेशन में से दूसरे सर्किल के इक्वेशन को घटा दें, सबट्रैक्ट कर दें, उसी को कॉमन कॉर्ड भी कहते हैं, है ना। तो जो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन है वहीं रेडिकल एक्सिस का भी इक्वेशन है। एक सर्किल में से दूसरे सर्किल को घटा दें तो x² + y² से कट जाएगा, शेष जो बचेगा वहीं जो है सो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो इसी को साबित करना है। अब इसको प्रमाणित करने के लिए मान लो कि दो दिए हुए प्रूफ के लिए, है ना, मान लो कि दो दिया हुआ सर्किल कौन कौन है? x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 = 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है x² + y² + 2g2x + 2f2y + c2 = 0, इक्वेशन नंबर 2। यह दो सर्किल है। अब कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं, है ना,
P जो है सो एनी पॉइंट है, टेकिंग एनी पॉइंट P x1 y1, P का कोऑर्डिनेट है x1 y1, फ्रॉम विच टेंजेंट ऑन बोथ सर्किल PT1 एंड PT2 आर ड्रॉन, है ना। P बिंदु से टेंजेंट PT1 पहले सर्किल पर और दूसरे पर PT2 ड्रॉ किया गया है। और रेडिकल एक्सिस के लिए दोनों टेंजेंट की दूरियां आपस में बराबर होगा। अब हम लोग सर्किल चैप्टर में पढ़े हैं कि किसी भी दिए गए बिंदु से किसी दिए गए सर्किल पर टेंजेंट का लेंथ कितना होता है उसका यूज करेंगे। तो P x1 y1 बिंदु से दिए गए सर्किल 1 पर, यानी x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 पर डाले गए, है ना, टेंजेंट की लंबाई PT1 बराबर हो जाएगा, है ना। x1 y1 से परपेंडिकुलर टेंजेंट डाला गया है, इसलिए x1² + y1² + 2g1x1 + 2f1y1 + c1 इसका वर्गमूल रूट अंडर, है ना। यानी PT1 जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, पहले सर्किल पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया उसका लेंथ है रूट अंडर x1² + y1² + 2g1x + 2f1y + c1। उसी तरह से P x1 y1 बिंदु से दूसरे सर्किल x² + y² + 2g2x + 2f2y + c2 = 0 पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट का लेंथ PT2 यह बराबर हो जाएगा कितना, PT2 का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर x1² + y1² + 2g2x + 2f2y, x1² + y1² + 2g2x1 + 2f2y1 + c2, यह PT2 टेंजेंट का लेंथ हो गया। अब रेडिकल एक्सिस के लिए परिभाषा से दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर होना चाहिए, PT1 बराबर PT2। तो इसलिए PT1 का स्क्वायर बराबर PT2 का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर कर दिया गया। तो इसलिए रूट अंडर x1² + y1² + 2g1x1 + 2f1y1 + c1 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर x1² + y1² + 2g2x1 + 2f2y1 + c2 का होल स्क्वायर, है ना। तो रूट हट जाएगा, इसलिए x1² + y1² + 2g1x1 + 2f1y1 + c1 इज इक्वल टू x1² + y1² + 2g2x1 + 2f2y1 + c2। दोनों साइड में x1² + y1² रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, और एक साइड को दूसरे साइड में ले जाएं इक्वेशन के नियमानुसार। तो इसलिए 2 × g1 - g2 × x1 + 2 × f1 - f2 × y1 + c1 - c2 = 0 हो गया, है ना। अब x1 y1 जो है सो कोई पॉइंट लिया गया था, तो इस पॉइंट का लोकस जब हम ज्ञात करेंगे तो x1 y1 को वेरिएबल x y से कन्वर्ट कर देंगे। तो इसलिए लोकस ऑफ x1 y1, लोकस ऑफ पॉइंट P x1 y1 फ्रॉम विच बोथ टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ विल बी, है ना, P बिंदु जो x1 y1 है इसका लोकस उस परिस्थिति में जबकि दोनों टेंजेंट समान है, यानी रेडिकल एक्सिस का कंडीशन है ना। तो उसके लिए x1 को x से कन्वर्ट कर देंगे, y1 को y से कन्वर्ट कर देंगे, तो उसका लोकस यही हो जाएगा 2 × g1 - g2 × x + 2 × f1 - f2 × y + c1 - c2 = 0, है ना। और लोकस ऑफ टेंजेंट ऑफ इक्वल लेंथ जो है सो यही रेडिकल एक्सिस हो जाता है, इसलिए यही रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो गया 2 × g1 - g2 × x1 + 2 × f1 - f2 × y + c1 - c2 = 0, है ना। तो यही जो है सो इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस हो गया। कैसे प्राप्त होता है, एक सर्किल में से दूसरे सर्किल के इक्वेशन को घटा देने पर यही हमको आ जाता है ना। तो इस तरह से रेडिकल एक्सिस प्राप्त हो जाता है, जो काफ़ी ईजी है ना। जैसे मान लो कि एक सर्किल के इक्वेशन को S1 से डिनोट करें, दूसरे सर्किल के इक्वेशन को S2 से डिनोट करें, तो S1 - S2 = 0, एक में से दूसरे को घटाने से रेडिकल एक्सिस को प्राप्त होता है। इस रेडिकल एक्सिस का जो इक्वेशन है ना, यही कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड का भी इक्वेशन कहलाता है। रेडिकल एक्सिस या कॉमन कॉर्ड यही हो गया।